जय हिंद। मैं राजेश पुनः आरएस ऑनलाइन क्लास पे आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जानेंगे कि जीरो एफआईआर क्या होता है, एफआईआर क्या होता है, चार्जशीट क्या होता है, और जब ये एफआईआर होगा आप पे तो पुलिस किस प्रकार इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो इसी चीज को हम आज देखेंगे। देखिए, झूठे एफआईआर से भी आप कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए अगर देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्राइम दो तरह के होता है। एक होता है कॉग्निजेबल क्राइम होता है, इसे हिंदी में संगीन अपराध कहते हैं। आप अक्सर मूवी में सुनते होइएगा कि जज साहब, ये वकील बोलता है जज साहब कि ये जो बंदा है ये बहुत बड़ा जुल्म किया है, बहुत बड़ा अपराध किया, मतलब ये बहुत बड़ा अपराध किया, मतलब उसी को कहते हैं संगीन अपराध, मतलब बड़ा अपराध किया। जैसे में आ जाएगा मर्डर, चाकू मारना, रेप करना, डकैती करना, घर में आग लगाना, ये सब आता है कॉग्निजेबल क्राइम। और उसी प्रकार नॉन कॉग्निजेबल क्राइम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपस में विवाद हो जाता है, विवादे में दो चार थप्पड़ उसको मार दिया, हम उसको मार दिया, वो हमको मार दिया। तो ऐसा मैटर को जो है ना हम नॉन कॉग्निजेबल क्राइम कहते हैं। अब इसमें अंतर समझेंगे कि कॉग्निजेबल क्राइम और नॉन कॉग्निजेबल क्राइम में पुलिस किस प्रकार काम करती है। तो चलिए देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति और किसी विक्टिम पे अगर कॉग्निजेबल क्राइम के अंतर्गत पुलिस एफआईआर करती है तो उस पे एक होता है एफआईआर और एक होता है जीरो एफआईआर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि एफआईआर क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होता है। एफआईआर का पूरा नाम होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, मतलब पहला प्राथमिक दर्ज जिसको कहते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से अगर कोई विक्टिम किसी का मर्डर करता है तो एफआईआर उस पर पुलिस डायरेक्ट एफआईआर करेगी, उसको अरेस्ट करेगी। लेकिन जीरो एफआईआर में एफआईआर होगा तो एफआईआर नंबर दिया जाएगा, लेकिन जीरो एफआईआर में नंबर नहीं दिया जाता, केस नंबर नहीं दिया जाता। जैसे मान लीजिए आप अपने गांव में हैं और आपका बड़ा भाई दिल्ली में है। मान लीजिए आपके बड़े भाई के साथ कोई क्राइम कर दिया तो आप क्या कीजिएगा, पहले अपने थाना में जाइएगा और थाना में जाने के बाद एफआईआर कीजिएगा। एफआईआर वो लेगा, क्राइम दिल्ली का है लेकिन एफआईआर बिहार में भी लेगा, क्योंकि 156 कहता है कि हर हालत में, सीआरपीसी 156 कहता है कि हर हालत में थाना अध्यक्ष को अधिकार है कि एफआईआर लिया जाए, हर हालत में 156 कहता है। तो एफआईआर आपका ले लिया जाएगा जीरो एफआईआर में। जब जीरो एफआईआर ले लिया जाएगा तो यह मामला दिल्ली कोर्ट में जाएगा, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा और वहां यह मामला का इन्वेस्टिगेशन होगा। इसको कहते हैं जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर में केस नंबर नहीं दिया जाता, लेकिन एफआईआर बहुत बड़ी बात है। एफआईआर में एफआईआर नंबर दिया जाता है। जैसे नंबर आएगा, मान लीजिए 10 पे आप कंप्लेन करते हैं, 2024 में कंप्लेन करते हैं, 18 नंबर पर कंप्लेन किए, 2024 में कंप्लेन किए तो 18/2024। आप भविष्य में किसी भी समय आप जहां एफआईआर होगा एफआईआर के बारे में आप जान सकते हैं। यह गूगल पे होता है या न्यायिक संहिता न्यायिक वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है। उसी प्रकार मान लीजिए कोई विक्टिम, उसी प्रकार नॉन कॉग्निजेबल क्राइम क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल क्राइम में पुलिस डायरेक्ट एक्शन नहीं लेती है। इसमें क्या करेगा, पुलिस आपको इंफॉर्मेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाएगी। अब जब बुलाएगी आपको पूछताछ करेगी। पूछताछ में क्या होगा कि आपको कुछ पनिशमेंट कर दिया जाएगा, 2000 4000 का फाइन मार दिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। और पुलिस अध्यक्ष जाएगा मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट साहब कहेगा कि देखिए छोटा मोटा मामला था, 90 दिन के अंदर यह मामला रिपोर्ट बनाएगा। जज और मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और कहेगा जज साहब कि यह छोटा मोटा मामला था, पनिशमेंट करके इसको छोड़ दिया। तो कॉग्निजेबल क्राइम ज्यादा खास नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं, अगर पुलिस क्या करती है, अगर थाना अध्यक्ष में अगर आपका एफआईआर नहीं लेती है पुलिस, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं कि एक छोटा वकील भी रख सकते हैं आप। और कभी भी आप केस करने जाते हैं तो एक वकील को जरूर रखिए, ना तो केस आप हार जाइएगा। तो 156 के तहत क्या कहता है सीआरपीसी कि पुलिस अध्यक्ष को निश्चित है कि हर हालत में एफआईआर लेना है। अगर एफआईआर नहीं लेता है तो सेक्शन 166 के तहत पुलिस पे ही कार्रवाई हो जाएगी, कोर्ट कर देगी। आगे देखिए अब क्या करेगा, नॉन कॉग्निजेबल में 90 दिनों के अंदर जज के सामने पेश करेगा। पेश करने के बाद पुलिस उसको 90 दिन के अंदर अल्टीमेट देके उसको छोड़ देगा कि आगे ऐसा क्राइम मत करना, कुछ पनिशमेंट देगी। लेकिन कॉग्निजेबल जो क्राइम का रिपोर्ट होता है जिसको एनसीआर कहते हैं, एनसीआर शॉर्टकट में एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होता है। यह रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है थाने में कि भी मान लीजिए फिर आप क्राइम कर दिए तो आपका रिकॉर्ड खोला जाएगा कि किस क्राइम में नॉन कॉग्निजेबल किया था कि कॉग्निजेबल किया था। आगे देखते हैं, अगर पुलिस अगर आपका एफआईआर नहीं लेती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको झूठी केस में भी फंसा दिया जाता है, अगर पुलिस अगर एफआईआर नहीं लेती है तो उस समय आप जाइएगा डीएसपी के पास। डीएसपी निश्चित है कि सुनेगा। मान लीजिए कोई बड़ा क्राइमर है, उसका पहुंच मंत्री तक है, समझ जाइए। तो उस समय अगर डीएसपी नहीं लेती है, जैसे में आप एक मामला आया था
मामला राजस्थान के मामला था। राजस्थान के एक मामला था, वो बता देंगे। इसके बाद अगर डीएसपी अगर नहीं लेता है, अगर डीएसपी अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवाता है तो एसपी के पास जाइए। एसपी निश्चित है कि सुनेगा, लेकिन अगर इस केस में भी एसपी के पास वो पैरवी कर दिया तो क्या करो आप? तो एसपी के पास रिपोर्ट कर दिया, एसपी के पास भी गए, नहीं लिया तो हाई कोर्ट के पास जाइए। हाई कोर्ट के जज क्या करेगा? खुद आपका एफआईआर लिख देगा, खुद एफआईआर लिख देगा, खुद एफआईआर लिख देगा और एसपी और डीएसपी को ऑर्डर देगा पुलिस के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन करा। आगे है, अगर सीआरपीसी, अगर मान लीजिए अगर आप झूठी केस में आपको फंसा दिया जाता, आप क्राइम नहीं किए, मान लीजिए आप दिल्ली रह के पढ़ाई करते, आप बिहार में झगड़ा हो गया आपके घर पे और आपका नाम रख दिया, उस समय आप क्या कीजिए? तो दिल्ली जहां रहते वहां का सीसीटीवी रिकॉर्ड, बहुत सारा रिकॉर्ड होता है, हर जगह सीसीटीवी आ गया है, तो सीसीटीवी के माध्यम से आप रिकॉर्ड ला सकते हैं और पुलिस में आप दिखा सकते हैं। तो सीआरपीसी 2 के तहत अगर आप क्राइम नहीं किए हैं और लेकिन आपको जबरदस्ती क्राइम में फंसा रहा है तो सेक्शन 200 के तहत आप उसी पे क्या करिए? कंप्लेन कर दीजिए। अगर आपका क्राइम, मान लीजिए अगर आप झूठी केस में फंसा दिया हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कोर्ट में जाइए, सेक्शन 200 के तहत मनहानि का केस कर दीजिए, उस पर भी केस हो जाएगा। सीआरपी 166 कहता है कि अगर कोई भी पुलिस या डीएसपी या एसपी हो अगर एफआईआर नहीं लेती है तो 166 के तहत पुलिस पे भी, इस सब पे भी आप एफआईआर कर सकते हैं। कौन करेगा एफआईआर? हाई कोर्ट करेगा। आगे देखिए, अगर 166 हाई कोर्ट और हाई कोर्ट केस करेगा और हाई कोर्ट केस करने के बाद आपका मामला कौन करेगा? आपका स्थानीय पुलिस ही आपका मामला जांच करने वाला। किसके तहत? एक हाई कोर्ट के तहत, कमेटी के माध्यम से हाई कोर्ट के तहत आपका केस का डील किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और विक्टिम को सजा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।